उनके गड्ढे इतने ज्यादा गहरे हो चुके हैं कि अब उन्हें भरना चलती है, तमाम प्रकार के काम होते हैं, उन कामों में थोड़ा समय लगता है। और उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में लगातार बारिश के कारण सड़कों पर जिले में कहीं न कहीं गड्ढे, सड़कें खुदरी पड़ी हुई हैं। उसको लेकर क्या अभियान चल रहा है सरकार का, और खास तौर से नगर निगम क्यों ध्यान नहीं दे रहा है, उसको लेकर तमाम चर्चा को लेकर कांग्रेस से हमारे वैभव भट्टा जी हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जो है संजीव अग्रवाल जी हैं, और उन दोनों से हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार शहर के अंदर जो इतने गड्ढे हुए हैं और सड़कों के बेहाल हैं, आखिरकार उन पर निस्तारण क्यों नहीं हो पा रहा है, और क्या वजह है कि शासन तक वो बात पहुंच क्यों नहीं पा रही है, क्यों अधिकारियों की चुप्पी, उसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्यों ऐसा सड़कों का है हाल। तो सबसे पहले हम वैभव जी से बात करने की कोशिश करते हैं। वैभव जी कांग्रेस से हैं, क्या लगता है इनको, कैसे अपनी दृष्टि से वो देख रहे हैं, और क्या उनके ऐसे विचार हो रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। वैभव जी, गड्ढों को लेकर बात हो रही है, सड़कों की जो स्थिति खराब है उसको लेकर चर्चा हो रही है, क्या लगता है, क्या विचार रखते हैं आप उसको लेकर? देखिए, अब शब्द जब गड्ढे आया है तो मैं तो यही कहूंगा कि झांसी के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके गड्ढे इतने ज्यादा गहरे हो चुके हैं कि अब उन्हें भरना नामुमकिन सा हो गया है, चाहे वो रोड के हो चाहे वो किसी भी चीज के हो। और बाकी रोडों का क्या हाल है क्या नहीं है ये भली भांति रूप से झांसी की जनता जानती है, लेकिन हिंदू मुसलमान का जो जहर चटा दिया गया, च्यवनप्राश चटा दिया गया, उसके आगे अब हमें बाहर निकल के सोचना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अब 21वीं सदी है, एआई टेक्नोलॉजी का जमाना, जनता जो बेवकूफ बन चुकी थी वो अब नहीं बनेगी आगे जाके। वैभव जी, गड्ढों की अगर बात कर रहे हैं, सड़कों के बेहाल है, शासन लगातार लगा हुआ है, लेकिन उनका कहना होता है कि बारिश हो रही है, कहीं ना कहीं रोड उखड़ जा रहे हैं, क्या लगता है, क्या सोच रहे हैं भाई? जब रोडें तो 70 साल में भी बन रही थी, बारिश 70 साल में भी हो रही थी, और रोडें पूरे विश्व में बनती हैं, अकेले हिंदुस्तान में तो बन नहीं रही, और 2014 के बाद ही नहीं बन रही हैं। तो ये अमृत काल की जितनी योजनाएं यही क्यों गड्ढे में हैं? बाकी आप देखिए, बाकी क्यों नहीं परेशानी होती है? झांसी स्मार्ट सिटी लगातार बन रही है, झांसी भाई साहब, स्मार्ट सिटी का तो नाम ही मत लीजिए आप। स्मार्ट सिटी के नाम से तो रूह कांप जाती है। करोड़ों के तो पौधे लगा दिए गए, समझ में ही नहीं आया कौन से पौधे लग गए, इतने करोड़ों के पौधे लग गए। स्ट्रीट लाइटें लग गई हैं जिनमें करंट आता है। झांसी में लोगों को तो लेकिन विकास दिख रहा है, तब तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं बहुमत मिलता है। अब बहुमत कैसे मिलता है ये तो आपको पता है अच्छी तरह से कि कौन कहां से वोट चोरी हो रहा है, कैसे चोरी हो रही है। ब्राजील की मॉडल का नाम हरियाणा में वोट डाल रही है, वो भी 21 बार। तो वोट कैसे मिल रहा है ये तो सबके सामने आ चुका है। तो ये मत बोलिए कि जन समर्थन मिल रहा है। सरकार आप चुरा रहे हो, आप सरकार चुरा रहे हो, आप विधानसभा चुरा रहे हो, आप लोकसभा चुरा रहे हो, आप चुनाव नहीं जीत रहे हो, आप चुरा के बना रहे हो। जनता आपको वोट नहीं दे रही है। क्या लग रहा है, यानी कि जो मुद्दे हैं कहीं ना कहीं जनता के बीच तो जा रहे होंगे ना, वो गड्ढों की सड़कें हैं वो लोगों को दिख रही होंगी ना? तो ये तभी तो ये स्थिति है ना। आप समझिए, कल आपने देखा ना किस तरह से पूरे सब सबूतों के संग राहुल गांधी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें एक एक चीज सामने दिखाई गई कि किस तरह से वोट की चोरी करके सरकारें चुराई जा रही हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ अपने सब युवा भाइयों से, बहनों से, माताओं से, बुजुर्गों से कि ये सिर्फ वोट की चोरी नहीं है, ये आपके भविष्य की चोरी हो रही है, ये संविधान की चोरी हो रही है। इसको रोकना, हम सबको आगे आना पड़ेगा, इन सबको रोकना पड़ेगा। जनप्रतिनिधि भी अभी बुंदेलखंड की कई खेतों किसान लोग परेशान थे, जनप्रतिनिधि ने भी लिखा हुआ है और अपने पत्र भेजे माननीय मुख्यमंत्री जी को। एक परेशानी समझो, देखो आज आप बीमार हो और आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपसे कहा कि पर्ची पे लिख के आपको दवाई लिख दी। अब आप गए केमिस्ट की दुकान पे, केमिस्ट ने आपका लेटर ले लिया कि हम इसको संज्ञान में लेंगे। नहीं, आपको दवाई ऑन द स्पॉट चाहिए, तुरंत चाहिए। तो वही पत्रों का हाल है, यहाँ से उस टेबल उस टेबल से उस टेबल उस टेबल से उस टेबल। अरे जिस किसान की फसल चौपट हो गई उसने आत्महत्या कर ली मोट में। आप देखिए ना, अगर आप तुरंत उस पे आप उसे सहायता दें किसान को या जिसको भी समस्या है, तो तुरंत इस तरह की चीजें नहीं होंगी ना। किसानों को तो कहीं ना कहीं जो सरकारी लाभ है, कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं है इस देश में। यही इस देश की विडंबना है कि इस देश में किसानों को कोई लाभ नहीं है। सिर्फ एक नारा जो दिया गया था, जय जवान जय किसान, वो कांग्रेस ने दिया था, उसको आगे बढ़ाने का काम भाजपा ने नहीं किया। हमारे साथ संजीव लाला जी भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। ये हमारे साथ कांग्रेस के थे, अब हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के संजीव लाला जी हैं। संजीव लाला जी, तमाम ऐसे जो मुद्दे उठ रहे हैं गड्ढों को लेकर, सड़कों को लेकर,
क्या सोच रहा है पार्टी, क्या कहीं ना कहीं अधिकारी क्यों ध्यान नहीं दे रहा है? देखिए ऐसा है कि लगातार झांसी के अलावा पूरे देश में, प्रदेश में लगातार विकास कार्य चल रहे हैं। और जब विकास कार्य चलते हैं तो कहीं पे पाइपलाइन डलती है, कहीं गैस की लाइन डलती है, कहीं रोड डलती है, तमाम प्रकार के काम होते हैं। उन कामों में थोड़ा समय लगता है और निश्चित रूप से जो झांसी की तस्वीर आज से 20 साल पहले थी और आज की तस्वीर है, बहुत परिवर्तन आया है। और लगातार यहाँ के हमारे सांसद, विधायक और महापौर लगातार इस पे चिंतन करते हैं कि हम कितना अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। जैसे किसान का मामला हो तो अभी हमारे बबीरा विधायक राजीव सिंह और हमारे सदर विधायक रवि शर्मा जी और हमारे एमएलसी वगैरह सारे लोगों ने मिलकर बुंदेलखंड की समस्या से पूरा अवगत कराया मुख्यमंत्री जी को। मुख्यमंत्री जी ने उस पर तुरंत कार्रवाई भी की। इससे पहले जो सरकारें हुआ करती थी वो केवल ज्ञापन लेने का काम करती थी, समाधान का काम नहीं करती थी। संजीव जी, लगातार जो सड़कों के जो बदहाल हुए हैं बारिश में, खास तौर से किसानों की भी जो बातें हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस के लेकर भी आपके सामने मुद्दे उठ रहे हैं, क्या लग रहा है? देखिए, चूंकि कांग्रेस अगर 65 सालों में कुछ किया होता तो आज देश के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी नहीं होते। और चूंकि इन लोगों ने कुछ नहीं किया, इन्होंने केवल ठगने का काम किया, किसानों को खाद ठग ली। आपने देखा होगा राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनका कितने घोटालों में नाम आया। केवल कागजों में बात करना और कागजों में कार्य करना ये कांग्रेसियों की पुरानी नीति रही है। हम भारतीय जनता पार्टी के हमारे चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे हमारे सांसद अनुराग शर्मा जी हो, रवि शर्मा जी हो और हमारे चाहे राजीव सिंह पारीसा जी हो, चाहे हमारे महापौर हो, लगातार आप देखते होंगे कि लगातार वो मुख्यमंत्री जी और मंत्रियों के संपर्क में रहते हैं और कुछ ना कुछ काम में वो लगे ही रहते हैं। संजीव जी, स्मार्ट सिटी झांसी चर्चा में कहीं ना कहीं है, लोगों को कैसा लग रहा है वो भी आप भी देखते हैं और लोग भी समझ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के बीच का जो मेंटेनेंस है, जो पक्ष विपक्ष में जो बातें होती हैं उनको लेकर क्या होता है? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि चूंकि कहीं पर गैस की लाइन डल रही है, अभी गैस की लाइन इसके पहले झांसी में नहीं थी, अब गैस का काम चालू हो गया अंडरू में। जगह जगह पहले यहाँ सूखा पड़ता था, पानी बहुत था बुंदेलखंड में, लेकिन उसका प्रबंधन नहीं था। तो आज चूंकि उस प्रबंधन के लिए लाइन डाली जा रही है, तो जब ये काम होते हैं तो वहां रोड खोद दी जाती है निश्चित रूप से, और फिर उसमें समय भी लगता है। चूंकि सरकारी काम होता है, टेंडर होता है, उसमें थोड़ा समय लगता है। और ये इस बात का पूरा विश्वास है कि उसका समाधान निश्चित रूप से होगा और सड़कें भी अच्छी होंगी, पानी भी मिलेगा, बिजली भी मिलेगी और यहाँ लोगों को रोजगार भी मिलेगा। संजीव लाला जी हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर हैं, और कांग्रेस से हमने आपको बताया जी हमारे साथ वैभव जी हैं। लगातार दोनों से जो चर्चा हो रही थी, दोनों से जो बात हुई, सड़कों को बात हुई, किसानों को लेकर भी बात हो रही है, दोनों ने अपनी पक्ष रखा है। कहीं ना कहीं अगर आप भी अगर चाहते हैं कि भाई कुछ ऐसे जो मुद्दे हैं उनसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। जो भी बात अपनी रखना चाहते हैं आप वो भी बात रख सकते हैं। झांसी टाइम्स को फॉलो करें। झांसी।